हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 11वीं मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर समुच्चय यानी कि सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेट किसे कहते हैं? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारी डेफिनेशंस आपको आपकी बुक में भी मिलेंगी, तो वहां से भी आप रिलेट करते जाएंगे। ठीक है, तो सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, सेट समुच्चय किसे कहेंगे? एक सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, इसे हम समुच्चय कहेंगे। कोई भी से संग्रह को हम समुच्चय नहीं कह देंगे। जैसे एक बार मैंने ले लिया पेन, फिर पेंसिल, फिर किताब, इस सबको सबका भी मिलाकर एक संग्रह बनेगा, लेकिन उस सबको हम समुच्चय नहीं कहेंगे। समुच्चय किसे कहेंगे? जो कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो। ठीक है, उसे हम समुच्चय कहेंगे। तो वेल डिफाइंड अब कैसे, जैसे उदाहरण से आप समझेंगे वेल डिफाइंड किसे कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि आपको लिखना है भारत की नदियों का एक संग्रह बनाना है, तो क्या भारत की नदियां ये बोलने से वेल डिफाइंड होता है? जी हाँ, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि भारत की नदियां बोलने से अगर मैं आपसे पूछूं क्या इससे जो सेट बनाओगे आप, उसके अंदर नील आएगी क्या, तो आप कहेंगे जी नहीं, क्योंकि नील भारत में नहीं है, इसलिए भारत की नदियों के संग्रह में नील नदी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या गंगा आएगी क्या, तो आप कहेंगे जी हाँ, क्योंकि गंगा भारत में बहती है, इसलिए भारत की नदियों के संग्रह में गंगा भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, यमुना, ब्रह्मपुत्र एंड सो ऑन। तो आप इससे समझ जाएंगे कि भारत की नदियों का संग्रह एक समुच्चय बनाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स, इसे आप संग्रह बना सकते हैं, तो जी हाँ, इसको भी हम, इस संग्रह को भी हम समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं आपको पता है प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आती है, नेचुरल नंबर, और इसकी वैल्यू 1 से लेकर 10 तक हमको ले जानी है। ठीक है, एंड सो ऑन। पूरे अगर हम उसको और आगे बढ़ा दें, 1 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म तक अगर ले जाएं, उसको एंडिंग टर्म उसमें नहीं लिखते हैं, तो भी हम इसे समझते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट बनाता है। ठीक है, ये 1 2 3 4 एंड सो ऑन, अगर हम इस तरह से भी हम इसको लिखते हैं तो आपको ये पता है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, वैसे ही सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, इस तरह से आप बहुत सारे सेट बना सकते हैं। सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, और अगर सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हम अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ सेट। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि भारत के बहुत अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह बनाना है आपको, तो क्या ये सेट बनेगा? जी नहीं, ये सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर मैं बोलती हूँ तो आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ कोई और है, मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ कोई और है, बनाना है आपको, तो क्या ये सेट बनेगा? जी नहीं, ये सेट नहीं बनाएगा, क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अगर मैं बोलती हूँ तो आपकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ कोई और है, मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ कोई और है।